Good morning, student. Today I will discuss the न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में इनर्शिया के बारे में डिस्कस किए थे। यानी जिसका मास जो है सबसे ज़्यादा है उसकी इनर्शिया भी सबसे ज़्यादा होगी, और जिसका मास जो है वो कम है उसकी इनर्शिया भी कम होगी जो है। आज हम लोग फर्दर इस एग्ज़ाम्पल में और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे ये एग्ज़ाम्पल हमने इसके लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि देखिए ये कार है, तो इसका मास जो है ज़्यादा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो व्यक्ति है, इस पर जो है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, तब ये कार मूव होगी, क्योंकि इसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा है। पर ये टॉय कार है, इसका मास बहुत कम है, तो इस पर ये जो बंदा है ये सिंपली बहुत स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिससे ये कार जो है टॉय कार आगे मूव हो रही है। यानी इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसकी इनर्शिया कम है क्योंकि इसका मास जो है वो कम है। फ्रॉम द above discussion we conclude that to overcome the inertia and make a body move from rest, we must apply an external force. It should be noted that Newton's first law of motion is also sometimes called Galileo law of inertia. We can illustrate the Newton's first law of motion or the property of inertia of a body with a simple experiment described below. We take a glass tumbler and place a thick square card on its mouth as shown in the figure। ये हम लोग एक ग्लास लेते हैं और इस पर एक बहुत पतला सा स्क्वायर कार्ड जो है हम रखते हैं, जैसे ये फिगर में अप्लाई किया गया है। और कॉइन देन प्लेस अबव दिस कार्ड इन द मिडिल, एक इस पर एक कॉइन रखते हैं। लेट अस फ्लिक द कार्ड हार्ड विथ आवर फिंगर्स। ऑन फ्लिकिंग द कार्ड मूव्स अवे बट द कॉइन ड्रॉप्स इनटू द ग्लास टम्बर। वी विल नाउ एक्सप्लेन हैपेंस। हम लोग इस हाथ से इसको फ्लिप करते हैं ऐसे, तो ये देखते हैं ये कॉइन जो है वो ग्लास में गिर जाता है। देखिए इनर्शिया बोथ द कार्ड ऑन द कॉइन, इनर्शिया जो लग रही है वो कार्ड पर भी लग रही है और उस कॉइन पर भी लग रही है। दोनों ही रेस्ट पोजीशन पे है, कार्ड भी रेस्ट पे है और कॉइन भी रेस्ट पे है। नाउ व्हेन वी हिट द कार्ड विथ आवर फिंगर्स, अ फोर्स एक्ट ऑन द कार्ड एंड चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट टू द मोशन। जैसे ही हम कार्ड को क्लिक करते हैं अपने फिंगर से, तो कार्ड जो है चूँकि रेस्ट पोजीशन पर थी, तो उसने अपनी इस पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, लेकिन इनर्शिया जो होगी वो उसकी पोजीशन को चेंज करने से रोकेगी। ड्यू टू दिस कार्ड ऑफ मूव्स अवे फ्रॉम द माउथ ऑफ द ग्लास टम्बर, द फोर्स ऑफ अ फ्लिक हाउएवर डज नॉट एक्ट ऑन द कॉइन। कॉइन पर तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पर ही रही क्योंकि ड्यू टू द इनर्शिया। एंड व्हेन द कार्ड ऑन विच moves away from the coin falls into the glass tumbler because it perfects the maintain to state of rest of motion of inertia। कार्ड को हमने क्लिक किया, कार्ड भी यहाँ पर रेस्ट पर है और कॉइन भी रेस्ट पे है। हमने कार्ड को हिट किया अपने फिंगर से, तो कार्ड तो अपनी पोजीशन को चेंज किया क्योंकि कार्ड की इनर्शिया कम है। चूँकि हमने फोर्स सिर्फ कार्ड पर लगाया, कॉइन पर नहीं लगाया, तो कॉइन अपने पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वो कॉइन जो है वो ग्लास टम्बर में गिर गया जो है। We will now consider the second part of the first law of motion, which say that a body in uniform motion will continue to move unless a force compel it change its state of uniform motion in a straight line। अगर कोई बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी जो है अपने पोजीशन को चेंज करती है, लेकिन इनर्शिया जो होती है वो उसको बॉडी को चेंज करने से रोकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस बॉडी का मास जो है वो सबसे ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी सबसे ज़्यादा होगी। एट फर्स्ट साइट इट वुड बी अपेयर टू बी रॉन्ग दैट अ बॉडी मूव यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन will continue to move forever without coming to rest, because if we stop pedaling a bicycle which is moving at uniform speed, the bicycle does not go on the moving forever. It comes the rest after some time, and then moving bicycle has been compelled to the change in state of uniform motion by external force of ever resistance। अगर हम किसी साइकिल पर चलाते हैं तो वो साइकिल जो है
हम पंडिल मारते हैं तो साइकिल जो है वो मूव करती चली जाती है। अगर हम पंडिल रोक देते हैं तो साइकिल कुछ समय बाद रुक जाती है, क्योंकि जो एक फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो ग्राउंड से लगता है वो उसको एक रोकने का प्रयास करता है जो है। इफ़ देयर no air resistance and no friction to oppose the motion of a bicycle, then according to the first law of motion, a moving bicycle would go on moving forever, it not be stopped by itself। अगर हम कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता है, ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है, तो वो बाईसाइकिल जो होगी वो कंटिन्यूसली जो है वो रन करती चली जाएगी जब तक कि कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोके नहीं जो है। तो आज के लिए हम लोग देखें कि न्यूटन बताया था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि हम उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करते हों। वी विल नॉट डिस्क्राइब सम एवरी डे ऑब्जर्वेशन विच आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट is beaten with a stick, the dust particle start coming out of it. This is because the force of sticks makes the carpet move and flow slightly, but the dust particle tend to remain at rest due to their inertia, hence separate from the carpet. When a tree having flexible stem is a second vigorously, its fruits and leaves fall down. This is due to the fact that when the tree is second, it moves to and fro slightly, but the fruits and leaves tends to remain at rest due to their inertia and hence detach from the tree and fall down। अगर हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ जो है तो हिलता है ऐसे ऐसे, लेकिन उस पर जो लदे हुए फ्रूट्स हैं उस पर कोई फोर्स हमने नहीं लगाया, तो वो अपने पोजीशन को मेंटेन करने के लिए नीचे गिर जाते हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। आगे वाली वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिससे हम मोमेंटम के बारे में आगे वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।